स्टार्ट करते हैं। तो समझो 44,100 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 44 और 100 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो हमको मालूम है ये कितने का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। तो 21 से काटो, 21 दूना 42, 21 इक्यानम 21, 100। फिर 21 से काटो, 21 तो 21 इक्यानम 21, 100। फिर उसके बाद ये 10 का गुणनखंड है, 10 10। तो ये गुणनखंड कितने बन गए आपके। अब 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे 21 गुणे 10 गुणे 10। तो 21 को आप लिख सकते हो 21 गुणे 7। फिर दूसरे वाले 21 को भी लिख सकते हैं 21 गुणे 7। फिर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। दूसरे वाले 10 को भी लिख लेंगे 2 गुणे 5। तो यहाँ 3 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर हम लोग बनाएंगे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो हमारा तरीका क्या है इस सवाल को करने का, कि हम अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 3 केवल 1 से कटेगा और 3 स्वयं से कटेगा, इसके अभाज्य फैक्टर बना लिए। अब इसमें हमें देखना क्या था, गुणनखंडों की संख्या। तो इसकी जो पावर है, इसकी पावर कितनी है, 3 की पावर 2। तो इसमें 1 बढ़ाएंगे, 3 की पावर 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये हम क्या निकालने चल रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या जिसकी जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर दो। तो 7 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ो। फिर 3 की पावर 2 है, 3 में 1 जोड़ो। 2 की पावर 2 है, फिर पावर में 1 जोड़ो। फिर 5 की पावर 2 है, इसमें भी 1 जोड़ो। तो इसका कितना आ गया, 3 गुणे 3। तो 3 त्रिक 9, 9 81। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 21। अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 27,000 में सामान बेचा। इस प्रक्रिया में 35% का लाभ कमाया। यदि उसने अपना माल 22,300 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अच्छा सोचो, 27,000 रुपये में बेचा तो एसपी कितना हो गया, एसपी आपका हो गया 27,000 रुपये। आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 35%। अगर किसी वस्तु का सीपी अगर हम लोग मान लें 100% और उसने 35% का लाभ कमाया तो बेचा कितने में होगा, बेचा होगा 135% में। यानी कि यहाँ कितने में बेच रहा है, 135% में। और सवाल में कितना कह रहा है, 27,000 में बेच रहा है। तो ये 135 बराबर किसका हो जाएगा, 27,000 के। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1% की वैल्यू। तो ये कितने से कटेगा, 27 इक्यानम 27, 27 पंचे 135। 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10, 200। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। अगर हमें सीपी निकालना है तो मतलब इसको हमें कितना बनाना पड़ेगा, 100%। तो सीपी निकालने के लिए हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसमें दोनों तरफ 100 से इंटू कर देंगे। 100%, इसमें 100 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 40। यदि उसने माल, यानी कि उसका टोटल माल क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था, 20,000 रुपया। और उसने अपना माल बेचा कितने में। अब दूसरी कंडीशन कह रही है 22,300 में बेचा। यानी कि सेकंड एसपी क्या है, SP2 हमें कितना दे रखा है, सेकंड एसपी दे रखा है 22,300 रुपये। यानी कि कितना अधिक में बेच रहा है, 2300 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है। 2300 रुपये कितना, 2300 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। तो यहाँ से कटो, 2 इक्यानम 2, 2 इक्यानम 2, 2 पंचे 10। तो उसका फिर सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 11.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक नाव 27 घंटे में 135 किलोमीटर प्रवाह के प्रतिकूल चलती है और 28 किलोमीटर प्रवाह के 28 घंटे में 196 किलोमीटर प्रवाह के साथ चलती है, यानी कि प्रवाह के अनुकूल चलती है। शांत जल में नाव की चाल। तो
तो हम मान लेते हैं ये शांत जल है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये नदी है जिसमें नाव हमारी चल रही है इस दिशा में, नदी का बहाव है इस दिशा में, और नाव की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जब कोई चीज़ धारा के अनुकूल जाती है, कैसे जाती है? धारा के अनुकूल, यानी कि जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हमारी नाव भी जाए, दोनों की दिशा क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो हमारी जो नाव की चाल और धारा की चालें जुड़ जाती हैं। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल, धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल। तो धारा के अनुकूल कितना जा रहा है? 28 घंटे में 196 किलोमीटर, 28 घंटे में 196 किलोमीटर। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, इसको हम लोग काट लेते हैं। चलो 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 नौये 36, 7 एक 7, 7 सत्ते 49। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 7। इसी तरह हम धारा के प्रतिकूल देख लेते हैं। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है? तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। भाई सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? नाव की चाल माइनस, नाव की चाल थी x, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? x, और धारा की चाल कितनी है? y। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? अगर प्रतिकूल हम सापेक्ष चाल देखें, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल, तो x माइनस वाई हो जाएगी। तो हम लोग समझ लेते हैं। तो सापेक्ष चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अच्छा, विपरीत कितना गया है? 135 किलोमीटर, दूरी बटे समय 27 घंटे, ये 5 बार बन जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर कितना है? 5 है। तो इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो प्लस माइनस कैंसिल, 2x बराबर 7 5 12। तो x बराबर कितना निकल के आएगा? x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 6। तो ये हो गई शांत जल में नाव की चाल। अच्छा, x प्लस वाई बराबर कितना है? 7, और x अकेले 6 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये हो गई आपकी किसकी चाल हो गई? नाव की चाल। x क्या थी? नाव की चाल, x थी नाव की चाल, और y क्या थी? धारा की चाल। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? एक ट्रेन स्टेशन ए से 260 किलोमीटर की गति से निकलती है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये दो जगहें हैं, ये है स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी। एक ट्रेन स्टेशन ए से 216 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ से एक ट्रेन चल रही है एक 216 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से स्टेशन बी की ओर चलती है। 45 मिनट बाद बी से, स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन ए की ओर चलती है। तो इधर से एक ट्रेन चलती है 45 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 45 मिनट बाद, और किस गति से चलती है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन ए की ओर चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 855 किलोमीटर है, तो ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? यानी कि इस तरफ से हमें देखना है कि ये कितनी दूरी पर मिलेंगी। चलिए हम लोग इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो पहली ट्रेन ए चली है, जो पहली ट्रेन ए चली है वो 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में चलती है 216 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलती है? 216 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है भैया 60 मिनट में कितना चल रही होगी? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, 216 किलोमीटर। तो अब हम देख लेते हैं 15 मिनट में कितना चलेगी। तो
15 मिनट में कितना, अगर 60 को 15 बनाना है तो 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 से भाग करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 15 मिनट। इसको भी जरा 4 से भाग करो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। 15 मिनट में 54 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना चल रही है 54 किलोमीटर। तो 45 मिनट में कितना चलेगी, 45 मिनट में कितना चलेगी भाई, 3 गुना कर दो इसका, इधर 3 से गुणा कर दो और इधर भी 3 से इंटू कर दो। तो 50 तियाँ 150 और 4 तियाँ 12, 162। यानी कि 45 मिनट में कितनी दूरी निकल के आई, 45 मिनट में 162 किलोमीटर चलेगी। अब 162 किलोमीटर ये ए वाली ट्रेन चल चुकी है। कितनी चल चुकी है, 162 किलोमीटर। तो अब ए वाली ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है, इस वाले पोजीशन पर, यानी कि बिंदु सी पर पहुँच चुकी है। अब 45 मिनट बाद यहाँ से एक ट्रेन चलेगी और फिर 45 यहाँ से भी एक ट्रेन चलेगी। इसकी गति कितनी है, अब फिर ये दोनों जो बची हुई दूरी होगी, यानी कि पहले कितनी दूरी थी इन दोनों के बीच की, 855। तो 855 में 162 किलोमीटर तो ए चल चुकी है 45 मिनट में। तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, 5 3 3, यहाँ हो जाएगा 15 6 9 7 1 693 किलोमीटर। अब यहाँ से सोचो, ये जो पॉइंट सी हमने मार्क किया है, इस पॉइंट सी से एक ट्रेन चल रही है 216 किलोमीटर की चाल से, और पॉइंट ए से एक ट्रेन चल रही है, स्टेशन ए से एक ट्रेन चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये जो बची हुई दूरी है, इसको चलने में दोनों ट्रेनें कितना समय लेंगी भाई। इधर से ये 216 किलोमीटर की, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, और विपरीत की कंडीशन में सापेक्ष चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 216 में 15 जोड़ो, 15 15 30 1 31, 231। ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में, यानी कि वो 3 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगी। अब सोचो भैया, 162 किलोमीटर ये ट्रेन चल चुकी है, और उसके बाद भी उसको कितना चलना पड़ा है, 3 घंटे और चलना पड़ा। यानी कि 216 के हिसाब से जो ट्रेन स्टेशन ए से चली है, वो 3 घंटे में कितनी चली होगी, उसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 216 उसकी चाल थी और 3 घंटे फिर चली है, तो कितना हो जाएगा, 200 का हो जाता है 600, 16 16 16 48, यानी कि 648 किलोमीटर। तो टोटल स्टेशन ए से कितनी दूरी उसने चली है, 162 पहले चली थी और 648 अभी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 648 प्लस 162। 8 2 10 के 0, 6 6 10 11, हासिल अलावा 1 6 7 1 8। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 810 किलोमीटर। 810 किलोमीटर। 5115 में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 55% है। यानी कि जो हानि है वो लाभ का 55% है। यानी कि अगर लाभ 100 रुपये का होता है तो हानि कितने रुपए की होती है, 55 रुपये की होती है। सबसे पहले तो हम निर्धारित करते हैं इसका सीपी। तो मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका सीपी कहीं यहाँ पर है, यह है किसी वस्तु का सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई। अगर इससे ज़्यादा पर बेचेंगे हम तो हमारा लाभ होगा, और इससे कम पर बेचेंगे तो हमारी हानि होगी। तो हमने कितने में बेचा, 5115 रुपये में बेचा, तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। और जब हम इसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर संबंध क्या कह रहा है, 5115 रुपये में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 55% है। यानी कि अगर लाभ 100% का है, लाभ कितना है, लाभ अगर हम 100% का मान लें तो हानि कितनी हो जाएगी, 55% की हो जाएगी। यानी कि टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक की हम गैप देखें तो कितना हो गया, टोटल गैप हो गया 155% का। टोटल गैप कितना हो गया भाई, 55% की हानि और 100% का लाभ। तो अगर ये 5115 से 10,230 तक की हम जाएं तो टोटल गैप कितना हो गया, 155% का। और यहाँ इस रियल नंबर में गैप देखो भैया कितना हो रहा है, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर में देखो गैप कितना हो रहा है। तो ये 2 गुना लिखा है, नहीं लिखा है, यानी कि अगर इससे इसको हम घटाएंगे तो क्या लिखा है, 2 गुना लिखा है। यानी कि 5115 का ही गैप हो रहा है, 5115 का ही गैप हो रहा है। तो 1% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5115 को 155 से डिवाइड करेगा, 5 5 या 15, 5 गन्नम 5, 5 गन्नम 5,
फिर उसके बाद हम लोग क्या बढ़ाएंगे, 5 गन्नम 5, 0, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। अब 31 से हम लोग काटते हैं तो 31 तियाँ 93, 31 तियाँ 93। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 33। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भैया, 1% की वैल्यू निकल के आई है 33। तो वस्तु का हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर हम 55% की वैल्यू निकाल लें तो इस वाले हानि पर जो वस्तु बेची गई है उसमें हानि को जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। तो हम इसको क्या बना लेते हैं भैया, 55%। 55% बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 55 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं 55 से हम लोग गुणा। 33 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16, 165। तो 5 6 5 11, 6 7 1 8। तो कितना निकल के आया, 1815। तो 55% की वैल्यू कितनी है, 1815 निकल के आई। यानी कि 1815 रुपये की आपको क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। तो आपने बेचा कितने में, 5115 रुपये में, 815 रुपये की हानि हो रही, तो आपने खरीदा कितने में होगा भैया, इन दोनों का जोड़ कर लो। अब प्लस 1815। तो 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, तो 1 1 2 1 3 9 6। तो टोटल हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 6930। सीपी कितना हो जाएगा, 6930। तो ये हमारा आखिरी सवाल था। चलिए, थैंक यू।